Welcome to class 12th by an academy. I am Shivani Sharma, your maths educator. I hope मेरे बच्चे बहुत ही मस्त तरीके से यार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो शिवानी मैम ने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर कर दिया जाए ताकि उनकी प्रिपरेशन एक लेवल और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगता है और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन टॉपिक्स को स्किप कर रहे हो, तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को देखो। 10 मिनट के अंदर मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूं जिसमें से 101% यार यू विल सी क्वेश्चंस एंड इफ यू आर स्किपिंग दीज टॉपिक्स देन शायद आप कुछ गलती कर रहे हो। ओके, चलो फटाफट यार मैं तुमको बता देती हूँ टॉपिक्स। बेटा सबसे पहले बात करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में यार एक क्वेश्चन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आएगा टू प्रूव या चेक कि वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको या तो चेक करना होगा या तो प्रूव करना होगा कि ये बाइजेक्टिव मतलब 1 1 on 2 है या नहीं। तो पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इसकी। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन जहां तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होगा एंड साथ में इक्विवेलेंस क्लास निकालनी होगी। तो अगेन इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना आपको आना चाहिए। हम लोग अपने चीट शीट वीडियोस में इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर जितना भी सवाल आ सकता है ना वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा मिस किया है या मिस कर रहे हो इसको तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यार दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए आएगा ही आएगा पेपर में। आईटीएफ से बात करें बेटा, आईटीएफ में आजकल ना ये डोमेन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट 2 साल के सैंपल पेपर्स देखे होंगे या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, डोमेन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगेन संभावनाएं है कि आपसे फिर से डोमेन का कोई सवाल पूछा जाए। बाकी तो आईटीएफ में तो छोटे मोटे सवाल होते हैं, वैल्यू फाइंड करना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करना, प्रूफ करना, ये तो हम सबको आता है। जो मेन फोकस है दैट इज डोमेन। ठीक है, बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस में जितने भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक है, तो वो सभी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑर्डर के ऊपर डेफिनेटली आपसे सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। इसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप लोग मुझसे पूरे साल पढ़े हो तो आप लोग जानते हो यार ये एक वो टॉपिक है जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं और मैट्रिसेस में तुमको परेशान करने के लिए दे आस्क टॉपिक क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, आपके बुक में एग्जाम्पल भी है, वेरीफाई करो या चेक करो, एक्सप्रेस करो बेसिकली इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो यस, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस मैम ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है ना, आपको एक डेफिनेशन दे देते हैं और बोलते हैं 3x4 मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस आपको आना चाहिए। तो ये मैट्रिसेस के कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप स्किप कर रहे हो तो बेटा इन्हें स्किप मत करना, इनको जरूर पढ़ लेना, पेपर में आने की संभावनाएं ज्यादा है। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में बात करें, आई नो प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड, लेकिन जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं आपके डिटर्मिनेंट्स में, पूरा एक लिस्ट मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट्स की, उन सभी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को आपको याद करना है। अगर आप वो सारी लिस्ट चाहते हो तो बेटा यार इसी चैनल पे ना आपको जो लाइव सेशन वाला सेशन मिलेगा जहां मैंने डिटर्मिनेंट्स का पूरा रिविजन कराया, आई थिंक 60 और 90 मिनट्स में, तो वहां पे सारी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कराई है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख सकते हो। तो जो भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आपके एमसीक्यू के सवाल आ सकते हैं वो बिल्कुल आपको पढ़ना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट चैप्टर में आप सबको इवैल्यूएट करना आता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट में, जिसमें से एग्जैक्टली और 100% तुमसे सवाल पूछा जाएगा, वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, बड़े मार्क्स में आएगा। इसके 4-5 पैटर्न्स है, ऑल द पैटर्न्स यार वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी जो मेरे लाइव सेशंस आप लोगों के लिए बैक टू बैक हो रहे हैं उन सेशंस में जुड़ो, क्योंकि मैं आपको ये सब कंप्लीट वहां भी करवाऊंगी। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिटर्मिनेंट चैप्टर में 3-4 टाइप के सवाल हैं, उन सवाल की जरूर आपको प्रैक्टिस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस इट्स अ प्रॉमिसिंग टॉपिक टू कम इन योर एग्जाम। ठीक है, आफ्टर डिटर्मिनेंट्स यस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा कंटिन्यूटी में तुम लिख के ले लो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पे वो तुमको बोल देंगे कि ये लो, ये फंक्शन है, दिस इज कंटिन्यूस, के की या लैम्डा की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो कंटिन्यूटी टॉपिक में से ये वाला सवाल जरूर आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो अगर तुम इनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करो। डिफरेंशिएबिलिटी में यस
चेक डिफरेंशिएबिलिटी, आपकी जो 5.2 एक्सरसाइज है उसके लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो ही प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट है। तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, यस इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा यार इसको भी स्किप कर देता है, बट समटाइम्स अगर थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो दे आस्क दिस क्वेश्चन कि चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी, LHD RHD वाला कंसेप्ट है। डेरिवेटिव्स में देखो यार, डेरिवेटिव तो एक ऐसी चीज है कि अगर तुमको चेन रूल आता है तो तुमको सब आता है, लेकिन अगर तुम डेरिवेटिव में भी एक ऐसा टॉपिक मुझसे जानना चाहते हो जो पेपर में 101% आएगा, तो दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मिसलेनियस में जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो। अपार्ट फ्रॉम दिस ये पैरामेट्रिक, ITF, इम्प्लिसिट, ये तो हमको आ ही जाएगा। अगर हमें चेन रूल आता है तो ये सब तो हमें बन ही जाता है। पैरामेट्रिक इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, और पैरामेट्रिक में भी ना जब वो सेकंड डेरिवेटिव तुमसे पूछते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो वाले काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसे सवाल है और जो सैंपल पेपर में भी आए हैं, जो पास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं, वो है इस टाइप के कि शो दैट, प्रूव दैट। एक फंक्शन देते हैं फिर आपसे प्रूव करवाते हैं कि ऐसा शो करके दिखाओ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव वाले चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आते हैं, इनकी संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है पेपर में आने की। आफ्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बेटा AOD की मैं तुमको बता दूं, AOD चैप्टर ना इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अराउंड 11 मार्क्स का चैप्टर है। आप लोग बता क्या करना, इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं AOD के अंदर। AOD में क्या पढ़ना चाहिए अगर मान लो तुमको अभी कुछ नहीं आता है या फिर तुमको डर लगता है AOD से, सो बच्चा तुमको बस 2 काम करना है। पहले तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन तुमको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, बिकॉज दिस चैप्टर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये बताना कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, AOD अगर आपको अच्छे से करना है, आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कर लो AOD की, और जो अभी सेशंस हो रहे हैं मेरे, उन सेशंस को अटेंड कर लो। ठीक है, तो AOD आपका बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, एंड यस दिस पूरा चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम वाले टॉपिक में से तुम केस स्टडी देख सकते हो, तो तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आफ्टर AOD इंटीग्रल्स की बात करते हैं, जिससे हम सबको बड़ा ही डर लगता है, पता नहीं क्यों। भाई इंटीग्रल्स में बेसिक इंटीग्रल हम सबको आता है बेटा। कोई क्वेश्चन पेपर में टपक जाए, ठीक है, और तुमको अगर वो नहीं बन रहा है तो गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो जाते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन तो इंपॉर्टेंट है ही है। उसके बाद जो ये वाला पैटर्न है 7.4 एक्सरसाइज से पहले एनसीईआरटी में दिस पैटर्न इज डिस्कस्ड। ठीक है, और ये पैटर्न भी तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। जहां पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें कहीं पे भी, चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में ही तुमको अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर क्वाड्रेटिक मिलता है एंड यू आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्लाई ये वाला मेथड जो एनसीईआरटी में गिवन है। क्या करते हैं इसमें अपन, अरे भाई क्या करते हैं इसमें अपन, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम A डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस B लिख के कंपेयर करके एंड देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड ऑल, वो सब लग जाता है और ये सॉल्व हो जाता है। सो दिस पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जरूरी नहीं सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस में लगे, अगर लीनियर क्वाड्रेटिक इधर है, कुछ नहीं हो रहा, तब भी तुम ये अप्लाई कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन तो भाई 4-5 टाइप मैंने आपको बताया है पार्शियल में, महा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का 7.5 पूरी कर डालना। ठीक है, अच्छे से करके जाओगे बन जाएगा। उसके बाद ये वाला पैटर्न, यस दिस पैटर्न इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इसमें ना मस्त वाले सवाल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में काफी इजी क्वेश्चंस है, आप थोड़ी और प्रैक्टिस करना इस टाइप के क्वेश्चंस की। ये भी पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सब्स्टिट्यूशन तो हमको पता है बेटा। अब तुमने अगर मेरा इंटीग्रल्स का लाइव सेशन जो मैंने अभी पहले लिए थे आप लोगों के लिए, ठीक है, एग्जाम से पहले काफी सेशंस लिए थे, अगर उन्हें स्किप किया है तो एक बार जरूर देखना। अदरवाइज अभी मेरे साथ पूरे 4 मार्च से लेके 9 मार्च तक लाइव सेशंस में जुड़े रहो, सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट मी। भाई इंटीग्रल्स में जो ये वाले पैटर्न्स है ना, ये सारे पैटर्न्स, खासकर इसमें से ये वाला जो पैटर्न है, पैटर्न नंबर 7, महा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज पैटर्न्स, क्योंकि ये पेपर में क्लिक नहीं करता है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई होप आपने सभी वीडियोस देखे हैं और आप अभी मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए हो। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सिंपल क्वेश्चंस हम सब कर लेते हैं। इंटीग्रल्स में अगर आप पास्ट ईयर का ट्रेंड देखो ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के लिए, अच्छा मैम डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्या बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो वो प्रॉपर्टी है, महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आई हैव नॉट रिटन हियर, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। डेफिनेट की अगर हम बात करें
तो डेफिनेट में बेटा जो मॉड वाले क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो 0 से a वाली प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद एक 0 से जो 2a वाली प्रॉपर्टी है वो अच्छे से कर लेना है, एंड -a से a वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बेसिक क्वेश्चन हम सब कर लेते हैं, ठीक है, दे आर नॉट डिफिकल्ट, आप आराम से डालोगे उन्हें। अब जो पास्ट ईयर का ट्रेंड है, ठीक है, और जो सैंपल पेपर्स में पूछे गए हैं वो है इनइक्वालिटी एंड मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इनको प्लॉट करने में मेहनत लगती है, ठीक है, इनकी शेडिंग फाइंड करने में मेहनत लगती है। सो दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में तो तुम कुछ गलत कर रहे हो, जल्दी से अपनी गलती को सुधारो और इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री का तो अवश्य तुम्हारे पेपर में प्रकट होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है होमोजीनियस एंड लीनियर। भाई अगर तुमको होमोजीनियस आता है तो तुमको वेरिएबल सेपरेशन भी आता है, ठीक है, तो लोड नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। और लीनियर तो आएगा ही आएगा, जिसमें से लीनियर का पेपर में आने का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। होमोजीनियस इट कैन कम, व्हाई डू टेक रिस्क, चैप्टर 9 पूरा पढ़ो, बहुत सिंपल है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। अब इसमें से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं वो ट्रायंगल लॉ की एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं। प्रोजेक्शन आपको आना चाहिए भैया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, और जब डायगोनल्स गिवन होता है तो आप कैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं, दैट कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, और इस वाले टॉपिक में ना बहुत बार सवाल आया है एक ये, और इस वाले को तुम शायद पहचान गए होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड दे देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बताओ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे जो बेस्ड है 100% पेपर में आएगा ही आएगा। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किए तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट में जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। इवन आपकी जो एक्सरसाइज है ना बेटा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की एनसीईआरटी में, उनके क्वेश्चन जरूर एक बार लगा लेना, दोस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इसके बाद 3D की बात करें तो 3D में DRDCs तुमको पढ़ना है। इनके रिलेशनशिप पे हमेशा एक सवाल आता ही है पेपर में। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल की कंडीशंस, तुमको लाइन दे देंगे, बोलेंगे दे आर परपेंडिकुलर, P की वैल्यू बताओ। याद रखना लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, एंड इंटरसेक्शन वाला। अच्छा एक टॉपिक और है जहां पे आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी होती है और गिवन रहता है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स, एक ये वाला पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब यार मैंने तो क्लासेस में कराए हैं आपको, आई होप आपने सब देखा होगा, और अगर स्किप किया है तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। जब मैं ये सारी चीजें तुम्हें बता रही हूँ तो इनसे बेसिकली उद्देश्य ये है, मेन मैं ये चाहती हूँ कि कहीं अगर तुमने ये टॉपिक मिस किया है एंड इफ यू आर एमिंग फॉर अ वेरी गुड स्कोर देन हरी अप एंड फटाफट इनको रिवाइज करो। और हो सकता है अभी आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, हाँ हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ठीक है। आफ्टर 3D LPP में 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो यार तुम, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड वाला। अगर LPP की तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी में 12.1 एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले जो 5 एग्जाम्पल है बस वो पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा, और उसकी थ्योरी, दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी में देखो कंडीशनल पे सवाल आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जिसपे 100% तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा वो है बेस थ्योरम एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम पे आएंगे बेटा, बेस थ्योरम पे अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं, कभी रेशियोज में दे देते हैं, फिर कभी नॉट करके पूछते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, देखो इन पे तो आएगा ही आएगा, बाकी हमें ये सब चीजें दिमाग में पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि एक बार तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना ही है। और अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में तो बेस थ्योरम मत छोड़ के जाना, सवाल जरूर आता है, ठीक है। तो बच्चों यार दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर व्हिच आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे से तुम क्वेश्चन ना पेपर में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर कोई टॉपिक आपने स्किप कर दिया है तो उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड यस मैथ्स का पेपर बहुत सिंपल आएगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच बच्चों।